नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है नई अपडेट को लेकर। वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या रहेगा खास इस वीडियो में, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, जो एलडीसी की भर्ती आने वाली है, जिसका दिसंबर महीने में एग्जाम प्रस्तावित है, उसकी हम बात करेंगे। दिसंबर महीने में जो एग्जाम प्रस्तावित है, इसके लिए आपको सिलेबस भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा, सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम सिलेबस की बात करेंगे और इसके अलावा जो एलडीसी भर्ती है उसकी जो सैलरी है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में खास क्या रहने वाला है, वीडियो एंड तक पूरी देखनी है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिलेबस की जो भी पीडीएफ हमारी हमने तैयार की है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और अन्य भी पीडीएफ है आपको वहां पर मिलने वाली है। बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो चरण नंबर जो 1 है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चरण नंबर 1, पेपर 1। चरण नंबर 1 के अंदर 2 पेपर होने वाले हैं। पेपर 1 है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट आएंगे। पहला विषय होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा साइंस यानी कि विज्ञान, सामान्य विज्ञान, और तीसरा होगा गणित। सामान्य ज्ञान के अंदर देखिए दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान का यहाँ पे करंट अफेयर है और जो भारत का करंट अफेयर है, दोनों ही यहाँ पे आने वाले हैं। करंट अफेयर की मैं बात करूं तो करंट अफेयर जो है वो आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर यानी कि जो नेशनल लेवल का है, भारत का करंट जीके और राजस्थान का करंट जीके है, दोनों ही आने वाले हैं। इसमें प्रमुख घटनाएं हैं, मुद्दे जो है वो करंट में क्या चल रहे हैं। इसके अलावा संगठन है और संस्थाएं जो भी है, जैसे इसरो है या आईएमएफ है, जैसे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये आपको डेली का यहाँ पे ये टॉपिक आपको अलग से करंट अफेयर्स का स्टार्ट रखना है। माना कि किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौंका देती है। ये बात आपको अच्छे से नोट रखनी है कि जो मेहनत है वो ही काम आने वाली है आपके। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 3 पार्ट है यहाँ पर। राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति। जो इतिहास है और संस्कृति है, 3 पार्ट है इसके अंदर। देखिए भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, इसके अंदर जो राजस्थान का पूरा भूगोल है इसके अंदर पूरा आ जाएगा दोस्तों। यहां पर भूगोल की बात करें तो भूगोल के अंदर जो टॉपिक है मुख्य मुख्य जो आपके स्टार्टिंग में जो टॉपिक बनते हैं भूगोल के, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय है, भौतिक स्वरूप है, नदियां हैं, जिले हैं, इसके अलावा उद्योग है, और इसके अलावा जो औद्योगिक संस्थाएं, औद्योगिक विकास है, या कोई भी जैसे भूगोल से संबंधित जितना भी टॉपिक इसका बनता है राजस्थान का, वो सारा का सारा है। और भारत के भूगोल में देखिए नंबर 1 राजस्थान, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी जो है ये टॉपिक आपका रहने वाला है। और भारत के जो वनस्पति मृदा है, भौतिक विभाग है, इसके अलावा जो वन्य प्राणी और संरक्षण है, ये सारा का सारा भारत का 5 से 7 टॉपिक भारत के भूगोल से भी है। पूरा भूगोल नहीं है, भारत के भूगोल से 4 से 5, 5 से 6 टॉपिक इसके अंदर बनने वाले हैं। राजस्थान का औद्योगिक विकास है, उसके अंदर जो राजस्थान का उद्योग का टॉपिक है वो पूरा का पूरा होगा। औद्योगिक क्षेत्र जितने भी बनते हैं, खनिज से संबंधित जितने भी क्षेत्र बनते हैं, सारे के सारे आने वाले हैं। राजस्थान के इतिहास की बात करें और संस्कृति की बात करें तो पूरा का पूरा इतिहास है और संस्कृति है, ये आपको पढ़ना है। आपने पहले पढ़ा होगा, कल्चर और हिस्ट्री है, ये पूरा इसमें आने वाला है। हम लास्ट में वीडियो के एंड में हम बात करेंगे जो हमारे जो एलडीसी की जो अलग अलग, मैं बता दूं कि जो सिलेबस है इसकी जो बुक आपको पढ़नी है अच्छे से, बढ़िया बुक जो बेटर बुक रहने वाली है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। इसमें मैंने बात की है दोस्तों की जो राजस्थान का जीके है, इतिहास है, भूगोल है, और जो अपने कल्चर है, इसकी जो किताब है इसकी मैं आपको प्रेफरेंस दे देता हूं कि जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उसके लिए आपको एक तो नंबर 1 बात जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। नंबर 1 बात जो राजस्थान का जो आपका जीके है उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी अगर पुरानी आपके पास बुक है आरबीएससी की तो अच्छी बात है, वरना एनसीईआरटी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एनसीईआरटी की किताब आपको देखनी है राजस्थान जीके की, जितने भी सामान्य अध्ययन की किताबें हैं, कोई 5 7 10 से क्वेश्चन पढ़ जाएंगे। उसके अलावा आपको एक लक्ष्य की किताब पढ़नी है। लक्ष्य बता रहा हूं, लक्ष्य के साथ में एमसीक्यू की किताब है, 10,000 प्लस क्वेश्चन की किताब आती है लक्ष्य की, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए मेरे हिसाब से तो ये इतना काफी है। लक्ष्य की किताब आप पढ़िए, 2 पार्ट आपके आने वाले हैं। पहले पार्ट में भूगोल होगा, अर्थव्यवस्था होगी और राजनीति जो संविधान होगा आपका, और जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपका इतिहास और कल्चर होगा।
अब देखिए इसके बाद में हम बात करें जो राजस्थान के करंट अफेयर, जो इंडियन जो नेशनल करंट अफेयर, इसके लिए हम सर क्या पढ़ें? तो इसके लिए आप मूमल की जो पब्लिकेशन की किताब आती है, मूमल की जो बेस्ट किताब है, इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स की। इसके बाद में बात करते हैं दैनिक विज्ञान की। तो दैनिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। जितने भी ये टॉपिक आपके दैनिक विज्ञान के, ये सारे के सारे 10वीं क्लास के सिलेबस से ही लिए गए हैं। तो इसके लिए आपको, साइंस के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 किताबें याद रखनी है। नंबर 1 आपको 10वीं कक्षा की साइंस, 9वीं कक्षा की साइंस, 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी की साइंस, प्लस में आपको एक ल्यूसेंट की किताब पढ़नी है साइंस की। इससे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है ये। 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी की साइंस और ल्यूसेंट की किताब है, इससे बाहर ये कोई भी साइंस का क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। पिछले 2-3 पेपरों को देखें तो 2013 की भर्ती और 2018 की जो भर्ती है उसका एग्जाम देखें तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया है। इसके बाद में बात करते हैं गणित की। तो गणित का सिलेबस आप देख सकते हैं, गणित का सिलेबस है, उसके अंदर एक जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक गणित है। वैदिक गणित के लिए आपको एनसीईआरटी की किताब पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 10 की जो किताब है, इस सिलेबस के अंदर जो है वो वैदिक गणित नहीं है। जो आपकी पुरानी जो गणित की 10वीं कक्षा की किताब है उसमें आपको वैदिक गणित मिल जाएगी। आप उस किताब को परचेज कर सकते हैं या किसी से भी संपर्क करके उसे ले सकते हैं। वैदिक गणित के अलावा जो भी टॉपिक आपके बनते हैं उनके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। वैसे सारे के सारे टॉपिक आपको 10वीं कक्षा में मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये प्रतिशत का टॉपिक है, सरल ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि है, ये आपको आपके लिए RS अग्रवाल या मथुरिया, रामनिवास मथुरिया की जो बुक आती है, इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप पढ़ सकते हैं। जो आपकी बेटर बुक है लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो RS अग्रवाल की किताब है, वो अच्छी किताब है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अच्छे से इनको कवर कर सकते हैं। गणित के बाद में हम बात करते हैं जो हमारा चरण नंबर 1 है, उसका पेपर नंबर 2 है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी है। हिंदी और अंग्रेजी की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी के लिए आपको देखिए, हिंदी के जो सारे टॉपिक है ग्रामर के इसमें टॉपिक है, लिटरेचर इसमें नहीं है। तो हिंदी के लिए आपको राघव प्रकाश की बुक पढ़नी है। राघव प्रकाश से ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। अंग्रेजी के अंदर देखिए, अंग्रेजी में मैं आपको 2 किताबें बता देता हूं। अंग्रेजी में आपको अगर बेसिक से पढ़ना है तो आप ल्यूसेंट की किताब पढ़ सकते हैं, और 10वीं कक्षा की जो अंग्रेजी की ग्रामर है आप उसको भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा सिखवाल की किताब है, वो भी इसमें लैंग्वेज है, वो आपको बेसिक मिल जाएगी, अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। अंग्रेजी आपको बिल्कुल भी नहीं आती, आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो ल्यूसेंट और सिखवाल की जो बुक है आप उनको कवर कर सकते हैं। तो ये हिंदी और अंग्रेजी की मैंने बात की है। चरण नंबर 1 में जो पेपर नंबर 2 है उसकी हमने बात की। अब पेपर 1 के अंदर 3 पार्ट आने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं? गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो इन तीनों के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे और 100 अंक का होगा। और पेपर 2 है, उसमें हिंदी व अंग्रेजी होगा, जिसमें 75 और 75 क्वेश्चन यानी 150 प्रश्न होंगे और कुल अंक होंगे वो 100 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर जो परीक्षा होने वाली है वो 200 अंकों की होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने बात की है जो LDC के लिए जो बेस्ट बुक है उनकी, और इसके अलावा जो बड़ा बड़ा सिलेबस हमने बात की कि सिलेबस में क्या रहने वाला है, इसमें हमने चर्चा की है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और इसके अलावा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।